ऑल ऑफ यू और वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन जेई PYQ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई मेन 8 अप्रैल 2019 सिर्फ 2 का क्वेश्चन है ये। Here question is that suppose that the points h comma k 1 comma 2 and minus 3 comma 4 lie on the line L1, and if line L2 passing through the points h comma k, so h comma k is a common point, and 4 comma 3 is perpendicular to L1, देन एच बाई के की वैल्यू हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द एच बाई के वैल्यू। ओके फाइन, सो जस्ट आई ड्रॉ द रफ डायग्राम हियर। आई जस्ट ड्रॉ द टू लाइन एंड कंसीडर वन लाइन एज L1, पहले लाइन को L1 और दूसरी लाइन को मैं L2 कंसीडर कर लेता हूँ। राइट, दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ओके, दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सपोज कि मैंने L1 जो है ना, L1 इसे मैंने मान लिया L1 लाइन और ये L2 हो गया। सो द L1 लाइन पासिंग थ्रू h comma k and L2 is also passing through h comma k and perpendicular, so this is the point where we can consider this is h comma k। इस पॉइंट को मैंने h comma k मान लिया। एंड व्हाट इज दैट h comma k 1 comma 2 समवेयर यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कि ये 1 comma 2 से भी पास कर रहा है। एंड और दूसरी जो पॉइंट है वो है -3 comma 4। राइट, -3 comma 4, सपोज हियर इज द पॉइंट जो कि हमने मान लिया -3 comma 4। ओके, सो ये तीनों पॉइंट जो है L1 पे लाई कर रहा है। एंड L2 जो है वो परपेंडिकुलर है एट पॉइंट व्हाट, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स h comma k एंड 4 comma 3। सो जस्ट आई कंसीडर कि 4 comma 3 ना यहाँ पे समवेयर यहाँ पे है 4 comma 3। ओके, 4 comma 3, जस्ट रफ डायग्राम आई एम ड्राइंग। ओके फाइन, सो अब यहाँ पे क्या है हमें कि ये जो लाइन है L1 और L2, इसका स्लोप निकाल लेता हूँ मैं। स्लोप L1 का निकाल लेता हूँ। स्लोप ऑफ L1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 यहाँ पे दो पॉइंट में कंसिडर करें तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, राइट। y2 माइनस y1, सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज कि ये मैं 4 माइनस 2 कर लेता हूँ, 4 माइनस 2। ओके, y2 माइनस y1 एंड देन -3 -1, सो दिस इज व्हाट 2 बाय -4, 2 बाय -4, सो दिस इज व्हाट -1/2। तो स्लोप ऑफ लाइन L जो है L1 जो है वो हमें अपने पास क्या मिल गया, -1/2, सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2। L1 क्या है, परपेंडिकुलर है L2 पे। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ L1 एंड स्लोप ऑफ L2, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। सो स्लोप ऑफ L2 वी कैन फाइंड, दैट इज व्हाट -1 बाय स्लोप ऑफ L1, राइट। स्लोप ऑफ L1, सो -1 बाय -1/2, सो दिस इज व्हाट 2। तो स्लोप ऑफ L2 आ गया अपने पास। ओके, नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ, राइट, इक्वेशन ऑफ L1, राइट, इक्वेशन ऑफ L1। सो कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, राइट। y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, राइट, दिस वन x1 x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। सो आई कंसीडर द पॉइंट हियर 1 comma 2, सिंपल मैं पॉइंट ले लेता हूँ कि 1 comma 2 से पास कर रहा है वो L1 लाइन। सो 1 comma 2 पॉइंट हो गया। सो y माइनस 2, राइट, इक्वल टू स्लोप ऑफ L1 इज व्हाट, L1 जो है हमारा स्लोप जो है उसका क्या है, -1/2, x माइनस x1, राइट, x1 इज व्हाट 1, राइट। ओके, सो सिंप्लीफाई मैं करता हूँ इसको और फिर फाइंड करता हूँ इक्वेशन यहाँ पे। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, -x माइनस 1। सो मैं इस वैल्यू को इस तरफ ट्रांसपोज कर देता हूँ। सो दैट इज y माइनस 4, 2y माइनस 4 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो वी गेट द इक्वेशन एज x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो वी गेट वन ऑफ द इक्वेशन इन x एंड y। ओके, सो दिस इज द equation first, say this is the equation first। now we can get the since we have what here L2 का जो है एक पॉइंट तो h comma k है, एंड दूसरा क्या है हमारा पॉइंट 4 comma 3 है, 4 comma 3 है। तो L2 का स्लोप निकालता हूँ मैं यहाँ पे, L2 का स्लोप ऑफ L2 दूसरे तरीके से y2 माइनस y1 वाले फार्मूला से, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सो यहाँ पे क्या है 4 comma 3 है, पॉइंट क्या है 4 comma 3 है और h comma k है, 4 comma 3 और h comma k। सो 4 comma 3 पॉइंट का है हमारा 4 comma 3 है और h comma k है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा k माइनस 3, राइट, k माइनस 3 बाई h माइनस 4, ये हो गया स्लोप। बट स्लोप ऑफ L2 क्या है, स्लोप ऑफ L2 जो है वो है 2,
राइट, सो वी कैन यूज़ हियर द 2। ओके, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो सो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 2h माइनस 8, 2h माइनस 8 इक्वल टू k माइनस 3, राइट। सो 2h माइनस k, सो आई कैन राइट हियर द 2h माइनस 3 इक्वल टू एक तरह से क्या होगा, माइनस 3 प्लस 8 5, राइट। सो आई कैन राइट हियर द 2h माइनस what here 2h माइनस k, 2h माइनस k इक्वल टू क्या, माइनस 3 प्लस 8, माइनस 3 प्लस 8, 2h माइनस k इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, 2h माइनस k इक्वल टू 5, राइट। अब सिंस ये दूसरा इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगा किससे, h कॉमा k से, बिकॉज h कॉमा k लाइज ऑन द लाइन L1 एज वेल, राइट। सो h कॉमा k अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, h कॉमा k रखने पे क्या होगा, h प्लस 2y माइनस इक्वल टू 5, h plus, so we can rewrite the equation first, right? From first we can write here the equation as what here, h plus 2k equal to 5, h plus 2k equal to 5। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, राइट। ओके, नाउ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट को मैं सेकेंड को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड एडेड टू फर्स्ट। ओके, सो ये हो गया हमारा क्या, 4h माइनस 2k इक्वल टू 10, और ये हो गया क्या, h प्लस 2k इक्वल टू 5। सो ऐड करने पे 2k कैंसिल, 5h इक्वल टू 15, राइट। सो वी गेट हियर द h इक्वल टू वट, h इक्वल टू हमें h क्या मिल गया, 15/5, सो दैट इज 3। ओके, एंड पुटिंग, सो h की वैल्यू मैं अगर पुट कर देता, k की वैल्यू h, दिस इज h की वैल्यू मैं 3, h की वैल्यू जो है 3 जो है वो पुट कर देता हूँ किसी भी इक्वेशन, सपोज फर्स्ट में पुट कर दिया। सो 3 प्लस 2k इक्वल टू वट, 5। सो 2k इक्वल टू क्या, 5 माइनस 3, दैट इज 2, राइट। 2k इक्वल टू 2, so k is 1 and h is 3, this is h, right, h is 3। so we need to find what here, we need to find the h by k by h, we need to find the k by h की वैल्यू क्या होगा, तो k is 1, h is 3, so 1/3, so 1/3 is the correct answer for this question, right। so correct option is 1/3, so B is the correct option। hope you will be clear with the solution। I will come with the new sets of question and their solution। Thank you for watching. Please consider subscribing my channel. Bye bye. Take care.